दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और उससे रिलेटेड MCQs को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो नया टॉपिक है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग को हिंदी में हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। देखिए, माइक्रो टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आप CTET HTET UP टेट सुपर टेट किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल डिटेल में है, क्योंकि BEd में तो बच्चे माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है BEd वालों के लिए, DLED वालों के लिए, BLED जो कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका UGC नेट ही क्यों ना हो, तो वहां पर भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज की इस वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, माइक्रो टीचिंग होती क्या है, किसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया, इंडिया में कौन इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया, माइक्रो टीचिंग की एडवांटेजेस क्या क्या होती है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है, माइक्रो टीचिंग की फेजेस क्या क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल होता क्या है, कितने मिनट का ये साइकिल होता है, कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे इस माइक्रो टीचिंग साइकिल में, और माइक्रो टीचिंग की कुछ कोर स्किल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ये माइक्रो टीचिंग होती क्या है। देखिए, माइक्रो टीचिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, सूक्ष्म का मतलब मिनिएचर रूप है किसका, टीचिंग का, यानी कि टीचिंग का मिनिएचर वर्जन हम इसको कह सकते हैं। अब ये माइक्रो टीचिंग होती क्या है। माइक्रो टीचिंग एक प्रकार की टीचिंग की एक टेक्निक है, यानी कि जो प्यूपिल टीचर हैं, जो टीचर ट्रेनी हैं, जो बच्चे टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे BEd BLED DLED कर रहे हैं, उनके लिए एक टेक्निक है कि उनकी स्किल्स को बेहतर किया जा सके ताकि वो प्रोफेशनली बेहतर टीचर बन। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग इज अ हाईली इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, यानी कि टीचर ट्रेनिंग की एक टेक्निक है जो प्यूपिल टीचर है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि उनकी जो टीचिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको रिफाइन किया जा सके। ठीक है, देखिए, टीचिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह की टीचिंग स्किल्स होती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में कुछ बेसिक टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस प्यूपिल टीचर्स करते हैं, यानी कि जो बच्चे भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो BEd DLED BLED कर रहे हैं, उन बच्चों से कुछ बेसिक टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने से रिलेटेड है, यानी कि जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं। अब माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, ये प्री सर्विस, ठीक है, प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों में यूज की जाती है, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग प्री सर्विसेज में किया जाता है, यानी कि जो बच्चे BEd कर रहे हैं, जो टीचर ट्रेनी है, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उनकी टीचिंग स्किल्स को बेहतर किया जा सके और प्रोफेशनली वो बेहतर बन सके। तो माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो माइक्रो टीचिंग है इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखिए, डॉक्टर ड्वाइट W एलन के द्वारा 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा, एलन के द्वारा 1963 में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात, अब हम बात करें कि भाई इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आए थे, तो कौन लेकर आए थे, DD तिवारी, यानी कि उन्होंने माइक्रो टीचिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1967 में CPI इलाहाबाद में। CPI का मतलब क्या है, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, CPI इलाहाबाद में DD तिवारी के द्वारा 1967 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो माइक्रो टीचिंग का ओरिजिन कहाँ से होता है, यानी कि इसकी शुरुआत USA से हुई थी। डॉक्टर ड्वाइट W एलन ने 1963 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में DD तिवारी इसको लेकर आए थे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, भाई माइक्रो टीचिंग का कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या प्राइमरी गोल है, इसको किस लिए शुरू किया गया था, तो इसका प्राइमरी गोल ये है कि भाई जो स्पेशली नए टीचर हैं, जो प्यूपिल टीचर्स हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया गया ताकि उनकी टीचिंग स्किल्स को बेहतर किया जा सके, वो प्रोफेशनली बेहतर टीचर बन सके। अब इसमें होता क्या है कि जो टीचिंग स्किल्स हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया अलग अलग तरह
तरह की टीचिंग स्किल्स है, जैसे इंट्रोडक्शन की स्किल है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की स्किल है, रीइंफोर्समेंट की स्किल है, असेसमेंट की स्किल है, क्लास मैनेजमेंट की स्किल्स है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक टीचिंग स्किल को लिया जाता है, ठीक है, आइसोलेटिंग टीचिंग स्किल्स, एक एक टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्ड लेसन्स में। तो माइक्रो टीचिंग होती क्या है, किसके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया, ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस को, यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है माइक्रो टीचिंग की, क्योंकि जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन की, उन्होंने किस तरह से माइक्रो टीचिंग को डिफाइन किया है। तो देखिए माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। देखिए ड्वाइट डब्ल्यू एलन कहते हैं कि भी माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है जिसमें क्लास का साइज और टाइम दोनों को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। स्केल डाउन कह सकते हैं, मिनिएचर वर्जन कह सकते हैं टीचिंग का, या सिमुलेटेड टीचिंग भी इसको हम कह सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग की दो डेफिनेशंस और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रही हूँ ताकि बीएड के बच्चों के लिए इजी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फेजेस की, यानी कि माइक्रो टीचिंग की कितनी फेजेस होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं माइक्रो टीचिंग की 3 फेजेस होती हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री एक्टिव फेज, जिसको नॉलेज एक्विजिशन फेज भी कहा जाता है। नॉलेज एक्विजिशन फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टीचर ट्रेनी है, जो पीपल टीचर है, वो इस टॉपिक के बारे में नॉलेज एक्वायर करता है, खुद इनिशिएटिव लेता है, इस टॉपिक के बारे में नॉलेज लेता है, ठीक है। अब वो नॉलेज एक्वायर कहाँ से करेगा, यानी कि माइक्रो टीचिंग के जो ओरिएंटेशंस हैं, जो वीडियो लेसन्स हैं, उनको देखेगा, या जो टीचर एजुकेटर के द्वारा जो डेमो क्लास दी गई है उनके थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो हर तरह से वो इस टॉपिक के बारे में नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता है। जो नेक्स्ट फेज होता है वो क्या होता है, इंटरेक्टिव फेज। तो इंटरेक्टिव फेज को क्या कहा जाता है, स्किल एक्विजिशन फेज भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो टीचर ट्रेनी है वो स्किल की प्रैक्टिस करता है, टीचिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करता है, किसके थ्रू करता है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है, आगे मैं उसके स्टेप्स आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा प्लानिंग करता है, उसके बाद वो टीच करता है, उसको फीडबैक दिया जाता है, फिर रीटीच करता है, री फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करता है, जो टीचर ट्रेनी है वो स्किल को एक्वायर करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको ट्रांसफर फेज भी कहा जाता है। तो इस फेज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो टीचर ट्रेनी है उसने माइक्रो टीचिंग के दौरान जो जो स्किल्स एक्वायर की हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है अलग अलग स्किल्स की प्रैक्टिस बच्चा करता है, लेकिन जो मेन जो नॉर्मल रियल क्लासरूम होता है वहां पर बच्चे को सारे स्किल्स को यूज करते हुए मतलब बच्चों को पढ़ाना होता है, कोई पर्टिकुलर स्किल्स पर फोकस नहीं करना होता है। तो वहां पर क्या होगा कि इस फेज का मुख्य उद्देश्य है, इसको ट्रांसफर फेज कहा जाता है, कि भी जो भी स्किल्स उसने प्रैक्टिस की है उनको रियल क्लासरूम सिचुएशंस में वो किस तरह से इंटीग्रेट कर पा रहा है, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। तो माइक्रो टीचिंग की फेजेस को हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। अब हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग साइकिल की। देखिए माइक्रो टीचिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि जो टीचर ट्रेनी है, जो पीपल टीचर है, जो बच्चे टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में 6 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग, उसके बाद टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच और री फीडबैक। यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा साइकिल होता है ये 36 मिनट्स का होता है। तो माइक्रो टीचिंग के जो स्टेप्स हैं इनको मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देती हूँ। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल में पहला स्टेप होता है प्लानिंग का, यानी कि यहाँ पर जो पीपल टीचर है वो क्या करता है, उसको जो भी टीचिंग स्किल प्रोवाइड की जाती है उस पर वो फोकस करता है, ठीक है, उसकी प्लानिंग बनाता है, उसके लिए एक छोटा सा लेसन प्लान तैयार करता है 5 से 10 मिनट का, ठीक है, उस स्किल से रिलेटेड। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पहला स्टेप है वो क्या है, प्लानिंग। तो वहां पर इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। जो 36 मिनट का साइकिल मैंने आप लोगों को बताया है, तो सबसे पहले जब जो टीच करता है तो टीचिंग के लिए उसको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, डिलीवर द
लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और पीयर्स, यानी कि उसके जो साथी लोग होते हैं वही एज ए स्टूडेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोगों को पता होगा, बीएड में मैंने तो बहुत अच्छे से माइक्रो टीचिंग की थी। तो यहाँ पर जो पीपल टीचर है वो एक छोटा सा लेसन जो प्रिपेयर करके लाता है उसको वो डिलीवर करता है, उसके लिए उसको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। ओके, और बेहतर होगा कि भाई उस सेशन को वो रिकॉर्ड कर ले ताकि उसको पता चल जाए कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है फीडबैक। फीडबैक के लिए भी कितना टाइम होता है, 6 मिनट का टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर ट्रेनी है, जो बच्चा पढ़ा रहा होता है, उसको पीछे बैठकर एक टीचर ऑब्जर्व करता है, यानी कि उनके जो भी प्रोफेसर वगैरह होते हैं पीछे एक ऑब्जर्वर होता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है। जब बच्चा पढ़ा देता है तो उसके बाद उसको फीडबैक दिया जाता है कि आपने कहाँ पर अच्छा किया, कहाँ पर आपने गलती की है, ताकि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को और बेहतर कर सके। साथ ही उसके जो साथी लोग हैं जो स्टूडेंट के रूप में उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो भी उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रीप्लान। देखिए रीप्लान यानी कि दोबारा से प्लानिंग करता है। इसके लिए उसको 12 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि जो टीचर ट्रेनी है जो भी फीडबैक उसको दिया गया है उसके आधार पर वो दोबारा से लेसन को प्रिपेयर करता है, उसके बारे में प्लानिंग बनाता है कि भाई अपने जो वीक पॉइंट थे उनको वो रिमूव करने की कोशिश करता है। अब जो रीप्लान करता है तो उसको वो सेम टॉपिक भी मिल सकता है या दूसरा टॉपिक भी दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रीटीच। रीटीच का मतलब होता है दोबारा से टीचिंग, यानी कि इसके लिए उसको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर जो टीचर ट्रेनी है, जो पीपल टीचर है, वो क्या करता है, अपने टॉपिक को दोबारा से पढ़ाता है। अब अगर वो उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो टॉपिक चेंज कर सकता है ताकि बच्चे बोर ना हो, क्योंकि सामने जो बैठे हुए हैं उसी के साथी लोग हैं, तो उसी टॉपिक को दोबारा से सुन के वो बोर हो सकते हैं। अगर किसी दूसरे ग्रुप को टीच कर रहा है तो वो टॉपिक सेम भी रख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टीचर ट्रेनी है वो क्या करता है, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को और कॉन्फिडेंस के साथ करने की कोशिश करता है, अपनी टीचिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है जो भी फीडबैक उसको दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, री फीडबैक। इसके लिए भी 6 मिनट का टाइम पीरियड होता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है वो दोबारा से उसको फीडबैक देता है जो भी कमियां उसके अंदर उसको दिखाई देती हैं उसके बारे में, ताकि वो अपनी टीचिंग को और बेहतर कर सके। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल के कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, प्लानिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चे के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाता। उसके बाद टीचिंग, इसके लिए 6 मिनट का टाइम होता है। फीडबैक के लिए 6 मिनट का, री प्लानिंग के लिए 12 मिनट का टाइम होता है, री टीचिंग के लिए 6 मिनट और री फीडबैक के लिए भी 6 मिनट। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं टोटल साइकिल, यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर दूं कि प्लानिंग के लिए यहाँ पर टाइमिंग नहीं होता है। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं उनको हमने 1 बाय 1 समझा, बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है कि भाई माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस बच्चे किस तरह से करते हैं, इसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हाउ वी कैन रिड्यूस इन माइक्रो टीचिंग, यानी कि माइक्रो टीचिंग में हम क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, क्लास का साइज। हम सभी जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साथी फ्रेंड ही होते हैं, उसके पीयर्स ही होते हैं, उसके साथी लोग ही होते हैं। तो छोटा सा ग्रुप होता है, 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास के साइज को रिड्यूस किया जाता है। जबकि जो रेगुलर क्लासरूम होता है वहां पर 30 टू 40 स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, लेसन की ड्यूरेशन, यानी कि लेसन जो होता है वो छोटा सा होता है, एक पर्टिकुलर स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे प्रॉबिंग क्वेश्चन, यानी कि बच्चों से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। तो जो लेसन होता है वो सिर्फ 6 मिनट का लेसन प्लान तैयार किया जाता है। जबकि रियल क्लासरूम में क्या होता है, 40 टू 45 मिनट का जो लेसन होता है वो तैयार करके बच्चे जाते हैं। इसके बाद क्या रिड्यूस कर सकते हैं, लेसन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो लेसन की कठिनता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि भाई सिर्फ एक सिंगल स्किल की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चों को इंट्रोडक्शन आप किसी टॉपिक के बारे में किस तरह से देंगे, तो लेसन बिल्कुल टफ नहीं होता, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जा सकता है। जबकि जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है, जो रियल क्लासरूम होता है, वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक पूरा का पूरा टॉपिक होता है और सभी तरह की स्किल्स को आपको यूज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, कंट्रोल्ड और सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में होती है, क्योंकि उसके साथी लोग ही उसके स्टूडेंट होते हैं। जो टीचर ट्रेनी है उसके साथी लोग ही एज ए स्टूडेंट यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है कि भाई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, छोटे बच्चे नहीं होते, कि रियल क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट नहीं होता कि वहां पर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टीचिंग मटेरियल रिड्यूस किया जा सकता है कि माइक्रो टीचिंग में एक टाइम में एक ही स्किल का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टीचिंग मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रियल क्लासरूम में क्या होता है, वाइड रेंज में आपको टीचिंग मटेरियल चाहिए होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है कंटेंट स्कोप। देखिए कंटेंट भी बहुत कम होता है क्योंकि एक छोटी सी स्किल होती है, जैसे क्वेश्चनिंग की है, इंट्रोडक्शन की है, तो जो कंटेंट आप लेंगे वो स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड होगा, यानी कि कंटेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करें, स्टैंडर्ड करिकुलम में जो एजुकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स को ब्रॉडर लेवल पर कवर करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट डाइवर्सिटी बहुत कम होती है क्योंकि जो टीचर ट्रेनी है उसके साथ वाले बच्चे ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन जो रियल क्लासरूम होती है वहाँ पर विविधताओं वाले बच्चे होते हैं, डिफरेंट नीड वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है, टाइम प्रेशर। देखिए माइक्रो टीचिंग में टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता, यानी कि बच्चे को सिर्फ 6 मिनट में अपने लेसन को कवर करवाना होता है, तो टाइम प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब रियल क्लासरूम सिचुएशन आती है तो वहां पर क्या होता है, 30 to 35 मिनट का पीरियड होता है। तो जब माइक्रो टीचिंग की जाती है तो वहां पर ये सारी चीजें रिड्यूस की जा सकती है, यानी कि क्लास के साइज को छोटा किया जाता है, टाइम का प्रेशर नहीं होता, स्टूडेंट डाइवर्सिटी नहीं होती, ठीक है, क्लासरूम इन्वायरमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें माइक्रो टीचिंग में रिड्यूस की जा सकती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कोर स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग फॉर प्रैक्टिस। देखिए माइक्रो टीचिंग की कुछ कोर स्किल्स जिनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है पीपल टीचर्स को। अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग स्किल्स की तो अलग अलग लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है। जैसे ड्वाइट डब्ल्यू एलन की अगर हम बात करें तो उन्होंने आई थिंक 10 स्किल्स की बात की है। देखिए यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कितनी स्किल्स की उन्होंने बात की है। बीके पासी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 13 स्किल्स की बात की है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी में 19 स्किल्स बताई गई है माइक्रो टीचिंग की। लेकिन कुछ बेसिक स्किल्स है जो कि मतलब हर टीचर ट्रेनी के लिए बहुत जरूरी होती है कि हर टीचर ट्रेनी में, हर पीपल टीचर में इन स्किल्स का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कुछ कोर स्किल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। देखिए ये स्किल क्या है कि भाई लेसन को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, ये भी बच्चों को सिखाई जाती है माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान कि आप लेसन को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि बच्चों का ध्यान आप कैप्चर कर सके। ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए, बुक उठाई और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है लेसन को ताकि बच्चे उसके प्रति क्यूरियस रहे कि आप टीचर आगे क्या बताने वाली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। आजकल तो व्हाइट बोर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि ब्लैक बोर्ड को जब आप यूज करते हैं तो किस तरह से ब्लैक बोर्ड को यूज करेंगे। आप जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते टाइम जब खड़े होते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पर आपको खड़ा होकर लिखना है। ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड के सामने आप खड़े होकर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक स्किल है, या ये सारी चीजें माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस में सिखाई जाती हैं, अलग अलग स्किल्स की प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चों को पुनर्बलित करना, उनको मतलब प्रोत्साहित करना। अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो टीचर क्या करता है, बच्चों को कहता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि उनको अच्छे काम के लिए इंकरेज करना, ये भी एक प्रकार की स्किल है। इसके बाद है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि एक ही तरह से आपको टीचिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको अलग अलग टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब जो स्टिमुलस यूज कर रहे हैं, जो उद्दीपक परिवर्तन की स्किल, ठीक है। टीचिंग एड्स डिफरेंट होनी चाहिए, आपकी जो टोन है उसको आपको चेंज करते रहना है, कहाँ पर आपको पोज देना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर मतलब आपको लाउडली बोलना है। वेरिंग इंटरेक्शन स्टाइल्स इंडिविजुअल ग्रुप्स, यानी कि हर तरह के बच्चों से किस तरह से आप इंटरेक्ट करेंगे, तो ये क्या है, ये स्टिमुलस वेरिएशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन आप किस तरह से करेंगे। आपको कोई टॉपिक दे दिया तो उस टॉपिक को ये नहीं कि आपने बुक में से पढ़ दिया बस आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। वहां पर अच्छे से आपको जो लैंग्वेज है वो भी आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपको अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स का भी प्रयोग करना है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है। नेक्स्ट स्किल क्या है, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। प्रॉबिंग का मतलब होता है खोज पूर्ण, ठीक है, खोज पूर्ण क्वेश्चंस, यानी कि बच्चों से क्वेश्चंस पूछना है ताकि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ इल्यूस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, यानी कि देखिए जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको आपको बच्चों को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाना है ताकि वो चीज बच्चों के लिए इजी हो जाए,
ठीक है। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ फीडबैक एंड असेसमेंट, यानी कि बच्चों को फीडबैक देना और उनका असेसमेंट करना, ये भी एक प्रकार की स्किल है। तो जब आप फीडबैक देते हैं तो आपका जो फीडबैक है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि भाई बच्चे आगे कुछ और अच्छा कर सके, इस तरह से उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है, उनकी वीक पॉइंट्स को भी बताना है और जो अच्छा होने क्या है उसकी परफॉर्मेंस के लिए उनको इंकरेज भी करना है। और असेसमेंट जब आप बच्चों का करते हैं, यानी कि उनको आकलित करते हैं, उनको इवेल्यूट करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के असेसमेंट मेथड्स का प्रयोग किया जा सकता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अलग अलग तरह के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, यानी कि क्लासरूम में बच्चे कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, बच्चे गलत व्यवहार भी कर जाते हैं, कोई बिहेवियर इश्यू आ जाता है, तो वो वहां पर आप किस तरह से मैनेज करेंगे, लॉज और जो ऑर्डर्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें इस क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स में सिखाई जाती है। तो ये माइक्रो टीचिंग की कुछ बेसिक कोर स्किल्स है, यानी कि जब भी आप लोगों ने माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस की होगी तो इनमें से 5 या 7 स्किल्स आप हर एक ने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो माइक्रो टीचिंग है इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली क्या है, स्किल डेवलपमेंट। देखिए माइक्रो टीचिंग क्या करती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है किन के लिए, जो टीचर ट्रेनी है, यानी कि जो पीपल टीचर है उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म तैयार करती है ताकि उनकी टीचिंग स्किल्स को इनहेंस किया जाए। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस्ड एंजाइटी, यानी कि जो नए टीचर हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो टीचर बनने जा रहे हैं, जो भावी शिक्षक हैं, उनके लिए एक इस तरह का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है ताकि रियल क्लासरूम को फेस करने से पहले वहां पर वो प्रैक्टिस कर सके और उनमें जो भी फियर और एंजाइटी है क्लासरूम को फेस करने से पहले वो वहां पर दूर की जा सकती है, ठीक है। तो एंजाइटी को रिड्यूस करती है। फोकस्ड इंप्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो टीचर ट्रेनी है वो स्पेसिफिक टीचिंग स्किल को ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे एक टाइम में क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक्सप्लेनेशन या क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो वहां पर उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट फीडबैक। यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है, जैसे ही बच्चे ने पढ़ाया उसको तुरंत फीडबैक दिया जाता है कि यहाँ पर आपकी गलती थी, यहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया। जो भी वो अच्छा या गलत करता है उसके बारे में उसको तुरंत फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इनहेंस्ड कॉन्फिडेंस। देखिए सक्सेसफुल माइक्रो टीचिंग एक्सपीरियंसेस बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ एजुकेटर्स, मेकिंग देम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशंस। भाई एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन को फेस करने से पहले अगर बच्चे ने अच्छे से माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस की है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, कॉन्फिडेंस को इनहेंस करती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर जो टीचर ट्रेनी है वो क्या करता है कि भाई उसने किस तरह से बच्चों को पढ़ाया है, अपने साथी लोगों को किस तरह से पढ़ाया है, तो वो क्रिटिकली अपने आप को इवेल्यूट कर सकता है कि भाई उसकी जो टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटेजीज हैं उनको वो इवेल्यूट करता है कि कहाँ पर उसने अच्छा किया, कहाँ पर गलत किया, यानी कि अपने ऊपर रिफ्लेक्शन डालना, अपनी प्रैक्टिस पर रिफ्लेक्शन डालना। नेक्स्ट क्या है, कस्टमाइजेशन। देखिए यहाँ पर जो टीचर ट्रेनी है वो माइक्रो लेसन को कस्टमाइज कर सकता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और जो भी स्किल उसने चूज किया उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकता है ताकि उसको और बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट स्किल ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि स्किल को ट्रांसफर करती है। भाई माइक्रो टीचिंग के दौरान जो भी स्किल आपने एक्वायर की है, अब जब रियल क्लासरूम में आप जाते हैं तो वहां पर वो स्किल्स ट्रांसफर की जाती हैं कि आपको एट अ टाइम आपको क्वेश्चन भी पूछना है, आपको लेसन का इंट्रोडक्शन भी देना है, क्लासरूम को भी मैनेज करना है, तो ये सारी स्किल्स एट अ टाइम यूज की जाती हैं। तो क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग के दौरान जो हमने अलग अलग स्किल्स की प्रैक्टिस की थी वो सारे स्किल हम रियल क्लासरूम में अप्लाई करते हैं। तो ये माइक्रो टीचिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ मेन एडवांटेजेस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। देखिए हर कॉइन के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी कुछ ना कुछ होती है। तो लिमिटेशंस इसकी क्या क्या होती हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग है वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्रिएट की जाती है, यानी कि सिमुलेटेड होती है, जो साथी फ्रेंड होते हैं वही एज ए स्टूडेंट यूज किए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि भी क्लासरूम में, जो रियल क्लासरूम में जो कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी वो तो डिफरेंट ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड रियलिज्म, यानी कि वास्तविकता
नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि रियल क्लासरूम तो होता नहीं है। अब रियल क्लासरूम की सिचुएशन क्या होगी और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में टीचिंग की जा रही है, तो यहाँ पर क्या है कि रियलिज्म लिमिटेड है। जो फीडबैक आपको मिलेगा जरूरी नहीं है कि उसको आप एक्चुअल क्लासरूम में अलाइन कर पाए। यहाँ पर जो साथी फ्रेंड है वो अलग ही तरीके से फीडबैक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। कई बार लगता है कि आपको प्लानिंग भी करना है, कंडक्ट भी करना है, इवेल्यूट भी करना है माइक्रो लेसन्स का, तो एक प्रकार की टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, स्किल आइसोलेशन। स्किल आइसोलेशन का मतलब है कि माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, एक टाइम में एक ही स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक टाइम में हमने क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस की, एक टाइम में एक्सप्लेनेशन की, एक टाइम में हमने स्टिमुलस वेरिएशन की प्रैक्टिस की, अलग अलग स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल फोकस रहता है। तो जब आप रियल क्लासरूम में जाएंगे और आपको एक कंप्लीट लेसन टीच करना है, तो हो सकता है वहां पर आप इन स्किल्स को इंटीग्रेट ना कर पाए, इफेक्टिवली इंटीग्रेट ना कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है पीयर बायस। देखिए, पीयर बायस का मतलब है कि यहाँ पर ये जो माइक्रो टीचिंग होती है ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में की जाती है और सिमुलेटेड होती है, यानी कि आपके जो साथी लोग होते हैं वही आपके स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो हो सकता है वो आपको एक्यूरेट फीडबैक ही ना दे। तो ये क्या है, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो अभी हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगी माइक्रो टीचिंग की, ये हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। माइक्रो टीचिंग क्या होती है ये अभी हमने पढ़ा। मैक्रो टीचिंग क्या होती है, जो रियल क्लासरूम टीचिंग होती है उसको हम मैक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम क्रिएट करते हैं, जो टीचर ट्रेनी है उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक टेक्निक है, ठीक है। मैक्रो टीचिंग जो एक्चुअल टीचिंग होती है उसको हम कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आपको क्लैरिटी रहेगी तो आप बता सकते हैं। तो जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या होती है, वो एक स्मॉल ग्रुप में कंडक्ट की जाती है, यानी कि 5 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग होती है उसमें 40 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि रियल क्लासरूम होते हैं। टीचर यहाँ पर एक टाइम में एक ही स्किल पर फोकस करता है, किसमें, माइक्रो टीचिंग में। लेकिन यहाँ पर जो है सेवरल स्किल्स को एट अ टाइम प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि भाई क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो बहुत तरह की स्किल्स आप यूज करेंगे वहां पर। अब माइक्रो टीचिंग में जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 5 से 10 मिनट का रहता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन, मैक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन कितना रहता है, 40 to 45 मिनट रहता है, ठीक है। यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, किसमें, माइक्रो टीचिंग में, लेकिन यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। टीचिंग इज कैरिड ऑन अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो सिमुलेटेड होती है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्रिएट की जाती है, तो कंट्रोल्ड सिचुएशन रहती है। लेकिन यहाँ पर जो है जरूरी नहीं है कंट्रोल्ड सिचुएशन हो, क्योंकि एक्चुअल क्लासरूम है, वहां पर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। द रोल ऑफ द सुपरविजन इज स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड टू इम्प्रूव द टीचिंग स्किल्स, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो जो भी स्किल बच्चा पढ़ा रहा है, जो टीचर ट्रेनी है जिसकी प्रैक्टिस कर रहा है उसके बारे में वो स्पेसिफिक मतलब फीडबैक प्रोवाइड करता है, इंप्रूवमेंट किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सुपरविजन का जो रोल होता है वो ब्रॉडर होता है और स्पेसिफिक नहीं होता, लेस स्पेसिफिक होता है। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।